हेलो चिल्ड्रन, मैं आपके सामने सीबीएसई एग्ज़ाम टर्म 1 के लिए क्लास 10th का पदबंध लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पदबंध को मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें आप विदिन सेकेंड पदबंध क्या होता है उसको समझ जाएंगे और झटपट रिवीजन में ये आपके काम आएगा। पदबंध समझने के लिए सबसे पहले हमें शब्द को समझना पड़ेगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, पंखा। पद किसे कहते हैं? वाक्य में जब वही शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं और उनके साथ व्याकरण की इकाई जुड़ जाती है तो वो पद कहलाता है। जैसे कि रमा खाना खाती है, ये पद हो गया। अगर मैं कहती हूँ छात्र, शब्द हो गया। अगर मैं कहती हूँ छात्रों ने पढ़ाई की तो वो पदबंध हो जाएगा। अब आते हैं हम पदबंध किसे कहते हैं? छोटे छोटे जो पद होते हैं उनको जोड़ने से जो रचना बनती है वो पदबंध कहलाती है। जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला, संज्ञा पदबंध, जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अंडरलाइन अगर संज्ञा तक गई है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। सर्वनाम पदबंध, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे वाक्य में आपने, कुछ, कोई, वे, वह, यह, तुम, वे, इसका, उसका, ये सब चीज़ों का यदि इस्तेमाल किया जाता है तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। विशेषण पदबंध, जब जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वो विशेषण पदबंध कहलाता है। इसमें आने वाले शब्द हैं वाली, बैठा हुआ, सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, घनी छांव, ईमानदार, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ये सारी चीज़ें जो है विशेषण पदबंध के अंतर्गत आती हैं। क्रिया पदबंध जो होता है जिसमें कार्य के होने का पता चले उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए सो गए, सुनाई पड़ रहा है, नदी बह रही है, वे गाना गा रहे हैं, फूल भोजन दे, माता जी भोजन दे रही हैं, इस तरह के वाक्य। क्रिया विशेषण पदबंध जो होता है वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया की भी विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके अंतर्गत धीरे धीरे, बात कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। पंखा कैसे चल रहा है? तेज तेज चल रहा है। बालक कैसे आ रहा है? दौड़ते दौड़ते आ रहा है। सुबह से शाम तक माता बच्चे का इंतज़ार करती है। तुम सामान के साथ रेलवे स्टेशन चले जाओ। तो ये सारे शब्द क्रिया विशेषण के होते हैं। वो कोई लिंग कोई वचन हो उसमें वो समान ही रहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको परफेक्ट समझाती हूँ। एक वाक्य है, सुनहरे पत्तों वाला पेड़ आपको ठंडी ठंडी हवा दे इसलिए लगाया है। इसमें अगर रेखांकित शब्द सुनहरे पत्तों वाला आ जाता है, वाला शब्द आ गया, उसको रेखांकित को यहीं तक खत्म कर दिया तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। उसी जगह पे अगर मैं वो रेखांकित शब्द आ जाता है पेड़ तक, सुनहरे पत्तों वाला पेड़, पेड़ क्या है? संज्ञा है, इसलिए वो संज्ञा पदबंध हो गया। अगर वही रेखांकित लाइन जो है सुनहरे पत्तों वाला पेड़ आपको तक आ जाए तो आपको क्या है? सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगर रेखांकित जो लाइन है वो सुनहरे पत्तों वाला पेड़ आपको ठंडी ठंडी तक आ जाए, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, ठंडी ठंडी तक आ जाए तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर वही रेखा जो है लास्ट में लगाई जाए, सुनहरे पत्तों वाला पेड़ आपको ठंडी ठंडी हवा दे रहा है इसलिए लगाया है, लगाया है को अंडरलाइन किया गया है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। मुझे आपने ये उदाहरण को भी अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पूरा पदबंध विदिन सेकेंड लर्न हो जाएगा और ये बेसिक्स जब समझ में आ जाएंगे तो ये गलत हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ।